गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं करंट अफेयर्स भी साथ साथ में कवर करता हूँ, तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आज न्यूज़पेपर में छपा है। जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि आने वाले समय में कई सारे नए विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी से देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उसी से संबंधित पूरा आर्टिकल है, जिसमें ये कहा गया है कि जुलाई में लगभग 13,000 से ज्यादा पदों पर यूपी ट्रिपल एससी नए विज्ञापन जारी करने वाला है और ये सारे आपके पैट 2023 से ही आएंगे। पैट 2023 से अभी तक कोई बड़ी भर्ती नहीं आई है, लेकिन इसमें आपको काफी बड़ी बड़ी भर्तियां भी देखने के लिए मिलेंगी। तो देखते हैं कौन कौन से नए विज्ञापन जुलाई महीने में आयोग के द्वारा प्रस्तावित है। जुलाई में 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन 15 दिन में। देखिए, स्पेशली जो मीटिंग हुई थी 8 जून को, आई थिंक मीटिंग थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसके बाद लगातार यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली में थोड़ी सी तेजी देखने के लिए मिली है। इसमें विभिन्न विभागों के समूह गा के जो ग्रुप सी हैं 180 से अधिक अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी को मिले हैं, यानी अलग अलग विभागों से इन्हें 180 अधियाचन मिले हैं। एएनएम के 4800, देखिए ये भी बहुत बड़ी भर्ती है। लेखपाल के वही 4700, कनिष्ठ सहायक के भी देखिए 1100 पद इसमें शामिल है। कनिष्ठ सहायक के 5512 पदों पर भर्ती आपकी ऑलरेडी चल रही है। प्रदेश के युवाओं को अगले महीने रोजगार के काफी अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश के बाद विभागों में काफी तेजी आई है। पिछले 15 दिन में विभिन्न विभागों से समूह गा की भर्ती के लगभग 180 से अधिक अधियाचन यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हैं। इसके आधार पर वह 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो इसमें अभी तक भर्तियां बढ़ी हैं वो बढ़ी हैं जेई में। जेई सिविल की जो वैकेंसीज हैं 3 बार बढ़ चुकी हैं और वर्तमान में लगभग 4600 से ज्यादा पदों पर वो भर्ती हो गई है। तो बहुत बड़ी भर्ती जूनियर इंजीनियर की हो गई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की भी न्यूज इसमें है, वो भी देखेंगे। आयोग की ओर से अगले महीने जिन प्रमुख भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाना है उसमें है देखिए एएनएम, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक के लगभग 1100 पद, आशुलिपिक यानी स्टेनो, जूनियर इंजीनियर भर्ती शामिल है। तो ये 5 विज्ञापन आपके इसमें इंपॉर्टेंट है, माफ कीजिए 4 विज्ञापन इसमें इंपॉर्टेंट है। आयोग स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम के 4800 से अधिक पदों पर, राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व लेखपाल के 4700 से अधिक पदों पर, राज्य कर राजस्व परिषद आदि विभागों में कनिष्ठ सहायक के 1100 से अधिक पदों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में। देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता सिलेबस वगैरह ज्यादा कुछ चेंज होगा, तो पिछली बार वाला ही लगभग नोटिफिकेशन आपका आएगा। इसी तरह आवास विकास एवं अन्य विभागों में जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, देखिए जिसकी बात हो रही थी, इसमें 500 से ज्यादा पद आपके आएंगे। ठीक है, जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। अब देखिए, जो ऑर्डर आया था, कई सारे बच्चों का ये डाउट था कि जो ऑर्डर आया है सिविल वाले में, तो क्या ये बीटेक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों पर भी लागू होगा, क्या उन्हें फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा? तो देखिए, वो अंतरिम आदेश है, फाइनल ऑर्डर किसी को नहीं पता क्या आएगा। आप अगर आएगा फॉर्म तो उसके बाद कोई, अगर आयोग जारी करेगा सूचना तो उसके बाद वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अधिक पदों पर उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन आदि के 300 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। तो देखिए, जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट होता है उसमें भी 300 से ज्यादा पदों पर आयोग के पास अधियाचन पड़ा हुआ है, तो उस पर भी नई वैकेंसीज आने की संभावना है। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता लगेगा। आयोग के अनुसार 10 जून से 25 जून के बीच विभागों ने 180 अलग अलग भर्तियों के लिए अधियाचन भेजा है। यह लगभग 3300 से अधिक पदों के हैं। वहीं कुछ अन्य अधियाचन पर पहले से प्रक्रिया चल रही है, यह भी जल्द फाइनल हो जाएंगे। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधियाचन का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अगर किसी में कुछ गड़बड़ होती है तो विभाग को वापस भेज दिया जाता है, फिर रेक्टिफाई करके वो दोबारा आता है। अधियाचन में अगर कोई कमी होगी तो उसे ठीक करने के लिए वापस किया जा रहा है। कई प्रमुख भर्तियों के लिए विज्ञापन लगभग अंतिम चरण में है। जुलाई में हम इनको जारी करेंगे। जैसे जैसे विभागों से आवेदन मिल रहे हैं, हम उनकी प्रक्रिया पूरी कर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्द से ज्यादा विभागों की भर्ती प्रक्रिया को समय से पूरा कराएं, ये सचिव जी का कहना है। अभी देखिए, वर्तमान में जो प्रक्रिया जिन पदों पर चल रही है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अवर अभियंता सिविल के 4612 पद। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वैकेंसी जो है ये एक स्वर्णिम अवसर है इस बार। ठीक है, जिसने इसमें निकाल लिया, क्योंकि 4600 पद मुझे नहीं लगता जेई के भविष्य में कभी आएंगे, सरकार पर दबाव भी था, इसलिए नई नई वैकेंसी आपकी इसमें जोड़ी गई। पहले 360 पद जोड़े गए, ठीक है, उसके बाद आपके 250 या 236 पद इसमें नए जोड़े गए। तो आपके लगातार इसमें अधियाचन प्राप्त हुए हैं और उसको हाथ के हाथ आयोग ने जोड़ा भी है। प्राविधिक सहायक ग्रुप के 3446 पद जो आपकी एजीटीए की भर्ती है वो भी साथ साथ चल रही है। जेई सिविल के 2847 पद ये इसी में मिक्स हो गए हैं। सहायक लेखाकार व परीक्षक के 1828 पद, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 1002 पद,
होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के, इसका भी नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया था नया, पैट 2023 से जो 10वां नवा विज्ञापन था वो इसी का था। कनिष्ठ सहायक विश्लेषक, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के 361 पद और सहायक स्टोर कीपर के 200 पद। तो ये देखिए सारी इन पदों पर प्रक्रिया अभी चल रही है। तो काफी देखिए अच्छी खबर, स्पेशली लेखपाल वालों के लिए और एएनएम वालों के लिए ये दो सबसे बड़ी भर्ती आएंगी। लगभग दोनों मिलाकर 10,000 के आसपास यही पद अपने, 9,500 पद इन्हीं दो वैकेंसीज के मिलाकर होंगे। इसके अलावा 500 पद आपके लगभग जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के भी हैं। तो वो लोग भी अपनी देखिए तैयारी करते रहिए, स्पेशली लेखपाल वाले जिनका इस बार नहीं हुआ या जो बॉर्डर पर रुक गए वो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। कनिष्ठ सहायक जिनको टाइपिंग वगैरह आती है वो कनिष्ठ सहायक पर भी फोकस कर सकते हैं, और 5512 का एग्जाम तो अभी आना ही है। तो आप लोग अपनी तैयारी प्लीज देखिए अच्छे से करते रहिए। न्यूज़पेपर्स में भी ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन आ गया है। देखिए अब कब तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एटलीस्ट चलिए थोड़ा सा सरकार पे दबाव आया तो इस तरीके के विज्ञापन जो थोड़े से सामान्य हैं, क्योंकि बाकी ज्यादातर इस बार स्पेशल विज्ञापन ही हमें देखने के लिए मिले थे। तो सभी के लिए अच्छा होगा अगर ज्यादा से ज्यादा जल्दी ये भर्तियां आयोग निकालेगा, क्योंकि यूपी पीएससी या लोक सेवा आयोग में आप देख चुके हैं उसमें अक्टूबर में पीसीएस का एग्जाम प्रस्तावित है और फिर दिसंबर में आपका आरओ का एग्जाम प्रस्तावित है। उससे पहले वहां पर कोई एग्जाम नहीं है। तो यूपी ट्रिपल एससी पर ही ज्यादा आप फोकस कीजिए, क्योंकि इसके ही एग्जाम अब लगेंगे। तो बाकी आप लोगों को कोई अगर जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियोस आपको अच्छे लगते हो, यूजफुल लगते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।